अगर जो असली मर्द है ना तो सामने बार करके दिखाओ। राजीव रूढ़ी प्रताप रूढ़ी को कहना चाह रहे हैं, चुप के नियत बार मत करो। राज कौन भोगेगा? जिस प्रतिनिधि हम लोग चुनेंगे वो, और वही आदमी मान लिया करवा या कर रहा है तो हिंसा तो होना ही ना है। नारी सम्मान की सुरक्षा में, रोहिणी आचार्य जी की सुरक्षा में चंदन यादव, गुड्डू यादव अपना सीना पर गोली खाई है। लोग बोलते थे जंगल राज है, रात में शाम का बात करते थे कि 5 बजे के बाद जंगल राज है। ये तो दिन दहाड़े जंगल राज देख रहे हैं। थोड़ा सा लग रहा था कि हम रोहिणी आचार्य को या लालू परिवार को हम या कांग्रेस को हम वोट देकर मोदी से थोड़ा बेहतर बना, ये फिर से वही जंगल राज लाने वाले काम इन्होंने कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। लोकसभा चुनाव काफ़ी शांतिपूर्वक हो रहा था और इस बीच सारण में चुनाव हुआ और हिंसा हो गई। वहां पे रोहिणी आचार्य पे कई तरीके के आरोप लगाए गए, झड़प के आरोप, बूथ को कैप्चर करने का आरोप। वहीं बीजेपी ये दावा कर रही है कि अगर रोहिणी आचार्य वहां से जीतती हैं तो एक बार फिर से जंगल राज की वापसी हो जाएगी। वहीं रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव प्रचार कर रहे थे और वोट जहां डाला जा रहा था वहां हमें सूचना मिली थी कि वहां पे बूथ कैप्चरिंग किया जा रहा था और इसी क्रम में मैं वहां गई थी, तब तक ये हिंसा हो गया। हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सारण के इस हिंसा का वजह क्या है, कौन जिम्मेदार है और इसका आगे क्या अंजाम होने वाला है। लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। सारण में जो हिंसा हुई है बीजेपी और आरजेडी के बीच, इसमें क्या कहिएगा? बहुत दुर्भाग्य की बात है, किसी कास्ट का हो जो मर्डर हुआ है वो सरासर अनसाफी है, यानी नहीं होना चाहिए एकदम। बीजेपी कह रही है कि रोहिणी आचार्य की वजह से हुई है, जंगल राज की वापसी है। देखिए, ये पर तो टिप्पणी नहीं मैं कर सकता हूँ, लेकिन देखिए जनता बेवकूफ़ है और राज कौन भोगेगा? जिस प्रतिनिधि हम लोग चुनेंगे वो, और वही आदमी मान लिया करवा या कर रहा है तो हिंसा तो होना ही ना है मैम। ऐसी बात तो नहीं है, दोनों पार्टी टक्कर में है। अरे मरा तो मैं बेटा गरीब मरा, इससे बढ़िया रहा पप्पू यादव कि कम से कम पप्पू जब सूचन दिया उस आदमी को 5-5 लाख रुपया देंगे। तो हम तेजस्वी यादव से फिर कहना चाहता हूँ, अब बीजेपी नीतीश कुमार से फिर कि तो बताइए कि एक पार्टी में न रहते हुए पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा है, तो घोषणा करा। ये लोग जो सरकार में रह के उसको क्यों नहीं घोषणा किया? घटना चाहिए था ना। वो जो मरा है दोनों उसको नौकरी चाहिए और नहीं तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मेरे पार्टी तो मजा ले रही है, आम लोग इसमें मर रहे हैं। हाँ, वो में गरीब मर रहा है, जो वोटिंग दे रहा है जो मर रहा है। आरजेडी के तरफ से 10 लाख रुपया मृतक जिसे हुआ है उसे मिला है। आप लोग का मिल गया है? मिल गया, चेक भी मिल गया है, देख लीजिए। 10 लाख रुपया मिला है। जो घायल है उन्हें 2-2 लाख रुपया क्या मिला लगता है भैया, इस पैसे से उनकी जान की कीमत लगाई जाए? नहीं, देखिए वो नौकरी सुनिए, उस परिवार को जो गोली लगा है, जो मर गया है, उसको नौकरी चाहिए। चाचा जी किसने मारा? मारने की बात नहीं किसने मारा? किसने मारा? भाजपा के गुंडों ने मारा। भाजपा के गुंडों ने मारा। आपको बतलाना चाहते हैं मैम, सुनिए। एक नारी सम्मान की सुरक्षा में, रोहिणी आचार्य जी की सुरक्षा में चंदन यादव, गुड्डू यादव अपना सीना पर गोली खाई है, ठीक ना? और भाजपा वाले लोग बोलते हैं और सीने पर गोली खाए हैं, और भाजपा वाले कहते हैं कि जंगल राज नहीं है। तो ये क्या गोली खाए तो जंगल राज नहीं है? ये क्या है? सम्राट चौधरी जी से पूछना चाहते हैं। सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि माफियों को मिट्टी में मिलाएंगे, तो क्या सम्राट चौधरी जी अपने भाजपा में आपका जो गोली चलाया है, क्या उसका मिट्टी में आप मिलाइएगा सम्राट चौधरी जी? राजीव प्रताप रूढ़ी कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई गई। ये राजीव प्रताप का सब संरचना है, वो सब रचे हुए हैं। रोहिणी आचार्य जी पे गाली देने की काम किया। पहले रोहिणी, सुनिए, महिला को एक बीच सभा में गाली देना कहा था। भाजपा वाले लोग महिला को सम्मान देना नहीं जानते हैं। और एक रोहिणी आचार्य को नहीं, रोहिणी आचार्य पूरा बिहार के बेटी है और पूरा बिहार एक रोहिणी आचार्य को जो भाजपा वाले लोग ने, भाजपा के जो कार्यकर्ता लोग है, जो माफिया लोग है, जो गुंडे लोग है, जो गाली दिया है ना, तो एक रोहिणी आचार्य को नहीं दिया है, पूरा बिहार के बेटी के गाली देने की काम किया है। हाँ, चिराग पासवान जी ने बोला कि जो भी कांड के जो हथियारे हैं उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये चिराग पासवान ने सूचना दिया है। होना चाहिए,
ऐसा जो कार्रवाई करता है उस पर मार देना, दृष्टि गोली मार दे, कोई भी कास्ट, कोई मैं पार्टी के करना है, लेकिन सरासर गलत है। उसको सजा होना चाहिए और एक वो नौकरी होना चाहिए। मैं समझे मैम, और कुछ नहीं सुनिए बोल चाहता मैम, हूँ। सत्ता एक परिवर्तन का खेल है। आज तेरा है तो कल मेरा होगा। और सुन लो माफिया लोग, कुत्ते लोग चिल्ला रहे हो ना, सत्ता एक परिवर्तन का खेल है। आज तेरा है तो कल मेरा होगा और सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी। और जिस दिन सरकार बदल गई ना तो एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा और ये पक्का लिया जाएगा, ये वादे करता हूँ, पक्का लिया जाएगा। अगर गुड्डू यादव और चंदन यादव को इंसाफ नहीं मिला तो बिहार से कुत्ते लोग ये मत चिल्लाना कि बिहार में जंग राज आ गया है। जंग राज ने बिहार से कुत्ते लोग नहीं चिल्लाना, ये जंग राज आ गया है। ये बुतलाना चाहते हैं, आपका कैमरा के सामने बुतलाना चाहते हैं। अगर इंसाफ नहीं मिला, सम्राट चौधरी 56 इंच का सीना लेकर दिखाते हैं ना और कहते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, तो सम्राट चौधरी जी आप माफिया को मिट्टी में कब मिलाइएगा? आप चुप क्यों हैं? और रोहिणी आचार्य पर गलत ठहराया जा रहा है और बोला जा रहा है कि बूथ कैप्चरिंग के लिए गई थी। बताइए, आपका सरकार है, आपका पुलिस है, आपका हर चीज है और 5 आदमी मिलकर बूथ कैप्चर हो जाएगा? बताइए, हो सकता है? ये सब जुल्मबाजी है। भाजपा वाले लोग सब पहले ही से प्लान रचे हुए थे कि रोहिणी आचार्य यहाँ आएगी तो पहले गाली दिया जाएगा रोहिणी आचार्य को। तो एक भाई चंदन यादव जो शेर है, अपना बहन को रक्षा करते हुए सीना पर गोली खाया है, अपना बहन को रक्षा करते हुए। और चंदन यादव अमर रहेंगे और शहीद रहेंगे। वो अपना बहन के लिए, रक्षा के लिए वो शहीद हुए। हम चंदन यादव सारण की हिंसा पे क्या कहेंगे? मैं तो एग्जाम देने आया था, मैं यूपी से। क्या लगता है सारण की हिंसा पे क्या कहेंगे? हैं? सारण हिंसा के बारे में हमको नहीं घटना मालूम। हुई है बीजेपी और आरजेडी के सारण की हिंसा के बारे में हमको कुछ नहीं जानकारी है। हमको इतनी जानकारी है, एनडीए का 311 सीट आ चुका है और 111 चाहिए। सारण पे इनको मालूम नहीं है, इनको मालूम नहीं है। और रोनिया चार्ज सुनिए ना चचा, राज्यसभा का संसद बन सकती है, ना। लोकसभा का संसद नहीं बन सकती है। सुनिए ना, कह दिया ना कि सत्ता एक परिवर्तन का खेल है। आज तेरा वो है तो जीत कल नहीं मेरा सकती होगा। है। आपको बता दिए ना, रूढ़ी से जीत नहीं सकती है। समझे ना? राजीव प्रताप रूढ़ी से वो जीत नहीं सकती है। रोनिया चार्ज किसी का बाप का बकौती है, किसी का बाप का बकौती है। जनता ने तय करेगा कि कौन, जनता परिवर्तन करता है, जनता बढ़ाता है। किसी के बाप इतना बुजुर्ग हो गए हैं, इतना इनको इल्म हासिल इल्म चाहिए, नहीं मालूम है। इनको पता है कि 311 सीट आ गया है, लेकिन ये पता नहीं कि रोनिया चारिया में या सहारनपुर में क्या हुआ, ये पता नहीं है उनको। हत्या हुआ वो सही हुआ कि गलत हुआ, ये नहीं मालूम है। तो ऐसे से अनभक्त है लोग। सारण की हिंसा पे क्या कहेंगे? एकदम बहुत दुर्घटना घटी है। जो लोग बोलते थे जंगल राज है, रात में शाम का बात करते थे कि 5 बजे के बाद जंगल राज है, ये तो दिन दहाड़े जंगल राज देख रहे हैं। जो बोलते थे 22 साल के युवा को, किसने पापा से पूछना, अपने दादा से पूछना, आज युवा अपने आंख से देख रहा है कि जंगल राज किसके राज में है, किसका सरकार है। आज जंगल राजीव प्रताप रूढ़ी कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य जो है वो बूथ कैप्चरिंग के लिए गई थी और जनता आक्रोशित होकर ये सब किया, सेल्फ डिफेंस में गोली चली। अरे पत्रकार बाबू, रोहिणी आचार्य बूथ पे गए थी निरीक्षण करने के लिए, बूथ साफ दिख रहा है। अगर कैप्चरिंग करने का बात होता तो उनके साथ दल बल में आदमी होता, दल भर में समर्थक उनके साथ होते हैं। मात्र 4 से 5 लोग उनके साथ में थे, उसे बूथ कैप्चरिंग हो जाएगा। साफ दिख रहा है, वीडियो के माध्यम से दिख रहा है कि 5 लोग हैं और लोग तरह तरह का इनको गाली बक रहा है, लेकिन वो बर्दाश्त कर रही हैं, वो बर्दाश्त कर रही हैं। उसके बाद झगड़ा होता है और उसके बाद दूसरे दिन सुबह में फिर उसी जो बीत गया है उसको ताज़ा करके 3 लोगों को गोली मार दिया जाता है। बार बार इस इलेक्शन में ऐसी घटना क्यों हो रही है सर? इससे पहले अगर मुंगेर की बात करें तो वहाँ भी अनिता महतो पे इस तरीके की हरकत हुई थी। बाजपेयी सब बौखला गए हैं, ठीक है, गड़बड़ा गए हैं। ये जान रहे हैं कि 2024 का सम्मान देना नहीं जाने 24 का जो चुनाव है ये ऐतिहासिक चुनाव होगा। लोग अरसों वर्षों तक इस चुनाव को याद रखेंगे, ये चीज याद रखिए, ठीक है। जिस तरह का माहौल बनाया गया है चुनाव के, ये सबको जान रहा था बिहार की जनता, ठीक है। मोदी जी 7 बार दौरा कर चुके हैं बिहार का, 8वां बार आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? जब आपका महंगाई का जब वादा था जो पूरा हो चुका है, कंट्रोल हो चुका है, तो काहे बिहार का दौरा कर रहे हैं? बिहार का दौरा इसलिए कर रहे हैं कि हर चीज़ पर वो फेल हो चुके हैं। सारा जितना भी वादा उनका था सब झूठा वादा था, इसलिए बिहार का दौरा ज़्यादा कर रहे हैं वो, ठीक है। और इस बार जो चुनाव जो है वो इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जारी है, इसलिए सारे बीजेपी वाले बौखला गए। जिस तरीके से लगातार महागठबंधन के उम्मीदवारों के साथ यह घटना हो रही है, पहले वहाँ पे हुई अनिता महतो के साथ, अभी रोहिणी आचार्य के साथ बीजेपी के द्वारा ये घटना हो रही है,
बीजेपी ही कह रही है कि ये जो है इनकी साजिश है, चुनाव को भंग करना चाहते हैं, शांतिपूर्वक चुनाव नहीं होने देना चाहते हैं। तो क्या लगता है ये लोकतंत्र की खूबसूरती में कहीं ना कहीं कमी है? अगर ये साजिश है तो हम मांग कर रहे हैं कि जो भी पार्टी का अपराधी है, जो गोली मारने का काम किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, दिलवाइए। आपका पार्टी, आपका सरकार है ना भाई, बिहार में गठबंधन की सरकार है ना, आप उस अपराधी को जो हत्यारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। अगर हम करवाए हैं तो अगर मेरा सामना आता है या मेरे पार्टी का आता है, अब उसको भी एक कार्रवाई कीजिए। आप तो शासन में है भैया, आप तो मजबूती से लड़ रहे हैं ना, तो आप करवाइए। कहने का मतलब इस तरह का बुखलाते हैं, मतलब खुद गलत करो और दूसरे को गलत ठहरा दो, मतलब इस तरह का मानसिकता हो गया। उनकी सरकार भाजपा का है ना, डबल इंजन की सरकार है ना, तो जो भी कहेंगे वो चल रहा है, मगर सरकार पलटता ही वातावरण चेंज हो जाएगा। 4 जून को बदलाव हो रहा है, दम बिल्कुल बदलाव हो रहा है, और देखिएगा बिल्कुल वातावरण चेंज हो जाएगा। नारी के मान सम्मान बचाने के लिए, रोहनी आचार्य जी को बचाने के लिए चंदन यादव और गुड्डू यादव ने अपने सीना पर गोली खाई ना, भाजपा के गुंडे लोग ने जो गोली मारा है ना, क्या ये जंगल राज नहीं है? हम पूछना चाहते हैं। और सम्राट चौधरी कहते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे। क्या सम्राट चौधरी अपना पार्टी को माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे? सम्राट चौधरी जी के पास मेरा वीडियो भेज दीजिएगा। और खाली फड़फड़ाने से नहीं होता है। सम्राट चौधरी जी एक बार मंच पर बोले थे, क्या बोले थे कि खुशवाहा को बेटा के कोई छेड़ देगा ना, खुशवाहा के कोई बेटा के छेड़ देगा ना, तो सम्राट चौधरी कहते कतरा खून बह है। चुप सम्राट चौधरी जी, आपको बोलना चाहिए था यहाँ पर कि अगर बिहार के कोई बेटी के अगर कोई छेड़ देगा ना, तो सम्राट चौधरी कहते कतरा खून बहा देगा। आप तो पढ़े लिखे सम्राट चौधरी जी नहीं है। और अपना सम्राट चौधरी अपना जाति के युवा को बढ़ोतरी देने की काम किए हैं, अपना जाति को बढ़ोतरी। और सम्राट चौधरी जी का जो आवाज बोले हैं उसी का प्रभाव पड़ रहा है। और देखिए निडल से गोली जो मारा है ना, तो वो तो सोच रहा है कि मेरा एक उप मुख्यमंत्री तो ऑर्डर तो दे ही दिया है, तो हम गोली मारवे करेंगे। और देखिए उस पर चुपकी डाल रखा है, उल्टी रोहिणी दीदी को दोषी ठहराया जा रहा है। और वहाँ बूथ पर जाने से पहले गाली दे रहा था, यादव समाज को गाली दे रहा था वहाँ के लोग, समझे ना? सुशासन की सरकार कही जाती है, क्या कहिएगा? आजकल मेरे आंखों को देखकर लोग मुझे नसवाज कहते हैं। आजकल मेरे आंखों को देखकर लोग मुझे नसवाज कहते हैं। जिनके जिंदगी गुजर गए, एक दूसरे को धोखा देते देते वो तेजस्वी यादव के धोखाबाज कहते हैं। कौन धोखेबाज है? बीजेपी वाले लोग हैं। बीजेपी वाले सिर्फ जुल्माबाज करते हैं, धोखाबाजी वाला बात काम करते हैं। अगर जो असली मर्द है ना, तो सामने बार करके दिखाओ। राजीव रूढ़ी को कहना चाह रहे हैं, चुप के नियत बार मत करो, दम है तो सामने बार करके दिखाओ, तब माने कि असली मर्द हो। पीछे से पीठ पीछे बार करते हो, खुद के शेर बनते हो, तो खुद का शेर कहने से नहीं होगा। इसका तो हिसाब होगा। अब कानून न्यायालय पर भरोसा है, कानून न्यायालय जरूर इंसाफ देंगे, मुझे भरोसा है। हम लोग अभी चाहे ना तो लाठी लेके उतर जाएंगे ना, लाठी लेके उतर जाएंगे ना यादव लोग और आरजेडी के कार्यकर्ता लोग, तो झेल नहीं पाएंगे। ये बता रहे हैं आपको चैलेंज के माध्यम से। मगर हम लोग मान सम्मान, कानून को मान सम्मान इज्जत देते हैं, इसके लिए हम लोग रुक चुके हैं। क्या लगता है जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, चुनाव की व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहिएगा इस पर? चुनाव का कोई मुद्दा नहीं, केवल जातीय मुद्दा है। जाति जिसका ज्यादा रहेगा वोट उसका ज्यादा रहेगा। अब चाहे जिसका जात ज्यादा निकल जाए वही वोट में बढ़ेगा। बाकी बिहार में कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। सारण में हुए हिंसा पे क्या कहेंगे? सारण में आप एक सांसद के रूप में प्रत्याशी हो, आप किसी भी बूथ पर जाकर दंगा फैलाने का काम जो आप कर रही हैं, ये देश की जनता, आप जो शुरू में जो करते आ रहे हैं बिहार में जो जंगल राज की, वो उसका दूसरा कल्पना आप करने गई थी, वहाँ आपको डेमो दिखाने गई थी, वो आप इससे पता चलते हैं आने वाली जो दूसरी चौथी पश्चिमी जो चरण है, इससे आपकी जनता की आंखों को जो थोड़ा सा लग रहा था कि हम रोहिणी आचार्य को या लालू परिवार को हम या कांग्रेस को हम वोट देकर मोदी से थोड़ा बेहतर बना, ये फिर से वही जंगल राज लाने वाले काम इन्होंने कर दिया। चुनाव चल रहा है, चुनाव में इस बार मुद्दा क्या है? इस बार मुद्दा महागठबंधन सरकार की यही मुद्दा ही चल रहा है। अब इनको ही आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के शासनकाल में चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, हर जगह बेरोजगारी छाई हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय है बेरोजगारी। बेरोजगार जो लड़कों या स्टूडेंट को साथ देगा वही सरकार आएगी। कौन साथ दे रहा है? साथ कांग्रेस दे रही। कांग्रेस की सरकार में हर साल 70,000 वैकेंसियाँ रेलवे की आती थी, पूरे स्टेट पूरे भारत से वैकेंसी आती थी। इनके शासनकाल में वैकेंसी एकदम बंद हो गई। यूपी से लड़के बिहार पेपर देने आ रहे हैं, न जाने कितने राज्य के पेपर देने यहाँ पे आ रहे हैं। इसलिए मैम यही कहना है कि
कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। उस पे कहना यही हमारा बात है कि सारण में जो हिंसा हुआ है वो बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा किया गया है। वहाँ पर आरजेडी के सपोर्टर जब बीजेपी को मतलब वहाँ पर अपना करने लगा तो बीजेपी द्वारा आरजेडी के सपोर्टर को वहाँ पर किया गया, यही हमको कहना है। बीजेपी के द्वारा ये हमला करवाया गया था। जी, हमको यही कहना है कि उनको द्वारा किया गया है। बीजेपी तो कह रहा है कि बूथ को कैप्चर करने के लिए रोहिणी आचार्य पहुंची थी, इसलिए ये हमला हुआ है। ये बीजेपी वालों का साजिश है, मतलब झूठा साजिश है जो कर रहा है।